राधे राधे दोस्तों। तो आज है हस्बैंड की फेयरवेल रिटायरमेंट की और हम लोग आ चुके हैं होटल में जहाँ पे कि सेलिब्रेट हो रहा है ऑफिस की तरफ से। और फेयरवेल यहीं पे हो रही है क्योंकि शाम को है 31st, तो 31st में सब लोगों का प्रोग्राम है, इसलिए दोपहर को ही फेयरवेल हो रही है। उसके बाद जाएंगे हम ऑफिस से फिर जाएंगे हस्बैंड को लेके घर को। वेलकम। आदरणीय मलिक साहब, आज हम सब यहाँ श्री आर.एस. बिष्ट और श्री एल.एन. पंत साहब की फेयरवेल पार्टी में इकट्ठा हुए। आज का ये प्रोग्राम हमारे जीएम साहब के सौजन्य और सहयोग से आयोजित किया गया है। अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बिष्ट साहब एक स्पोर्ट्समैन, इंजीनियर, अच्छे इंसान, क्या क्या इनकी तारीफ की जाए बहुत कम है। डैशिंग एल.एन. पंत जी, ये दोनों लोग इस विभाग को जो भी कुछ दिया है, मैं सभी अधिकारियों की तरफ से इनके योगदान का इस्तेमाल करते हैं, इनके योगदान की सराहना करते हैं और निगम इनको हमेशा याद रखेगा। हमारे कर्मठ पंत साहब, स्पोर्ट बहुत खेला आपने। इंटर, पहले तो हमारे यहाँ इंटर कॉर्पोरेशन के बहुत स्पोर्ट्स होते थे और बिष्ट साहब अक्सर सारे स्पोर्ट्सों में भाग लेते थे और अपने इंजीनियर क्लिक के लिए भी इतने कर्मठ थे कि आज विभाग इनको हम यहाँ याद कर रहे हैं। एल.एन. पंत साहब, आपका भी बहुत बहुत योगदान रहा। मैं इस मौके पर अब मैं आग्रह करूंगा श्री मलिक साहब से के माल्यार्पण कर का स्वागत करें। जोरदार तालियों से माहौल। मैं अब विजय कुमार जी से आग्रह करूंगा मौके पे जोरदार तालियां बजती रहें। मैं राजकुमार जी से आग्रह करूंगा मौके पे आए और बिरजी और एल.एन. पंत जी का हार्दिक अभिनंदन करें। पंत साहब, आप भी खड़े हो जाए। अब स्टाफ अफसर संतराम जी से आग्रह करूंगा। अब इस आयोजन के चीफ गेस्ट हमारे जीएम साहब, जूम कैसे हो गई? जिनके सौजन्य से प्रोग्राम, मैं उनसे आग्रह करूंगा इस मौके पर आप अपना आशीर्वाद हमारे रिटायर्ड अधिकारियों को देने की कृपा करें। और इस मौके पर मैं जो भी कोई बोलना चाहे, मैं विजय कुमार जी से आग्रह करूंगा 2 शब्द जरूर कहें। हमारे मित्रगण सुनील सर और आए हुए सभी मेहमान,
मैं बताना चाहूँगा पीस्ट जी और पंत जी दोनों लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका लगा। पीस्ट जी से सबसे पहले हमारी मुलाकात पौड़ी में हुई थी और वहाँ से हम दोनों लोग श्रीनगर आ गए थे। और जो आज ये श्रीनगर यूनिट 2 है, शुरुआत में 97 में हम दो लोग ही कार्यरत रहे इसमें। मैं यही के रूप में था, ये उस टाइम जेई के रूप में कार्य कर रहे थे। मैंने देखा इनकी कितनी गजब की क्वालिटी है काम कराने। मतलब कभी मुझे या किसी को भी कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने। क्वालिटी इतनी बढ़िया। एक दो जगह पे गोपेश्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्वालिटी से संबंधित नहीं थी, वहाँ ये परेशान हो गए थे। तो मैं श्रीनगर से इनके साथ पहुँच के उसका निदान कराया। और से कम इंसान की निर्धारित होती है। जोरदार स्वागत। जीवन के सारथी धर्मपत्नी जी। लो फिर आप जाना। प्रसाद जी के बेटे यार तू जाना मम्मी आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए बेटी दमाद। कैसे किया? फूफा को पूछो ना। दे रुक जा, मैं देख रही फूफा जूम कर दो। फूफा फूफा जी अरे बाबू कैसे कर रहा है? पड़ेगा हमारे ये लोग फोटो भी नहीं खींच रहे ना, कैमरे मुझे पकड़ा दे रहे ना, फोटो खींच रहे हैं। कोई एक चीज तो कर लो। जोरदार तालियां बजाते रहिए। बोलते नहीं मुझे पकड़ा दे। बना दो बहुत फोटो खींच रही है। दादी दादी कर मेरे सोने पता नहीं क्या हो रहा है। दाद क्यों दे रहे पापा? दाद क्यों दे रहे? थोड़ा भरो ना। हाँ थोड़ा देर पहले रखना चाहिए। तुरंत फोटो तो चलो मतलब मिल जाएगी ना हमको। एक बाबले इधर आओ इधर आओ दोनों इधर आओ। यही बिठा दो, यही बिठा दो। वहीं बैठ जाओ। सब कह रही यही बैठो आप। ठीक है खुश रहो। ओए ओए यार आपने पहले मेरी वाइफ को भी ले आना हो तो मेरे लिए भी लाई हरिद्वार से।
दिखी नहीं रही हो छोटी सी, ढक गई वहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा तो इस जोन में रहा नहीं, लेकिन मैं 2018 में आया था। तो पंत साहब से जिससे मेरी वैसी मुलाकात है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20 साल से मेरी से 2018 के बाद हम लोगों ने साथ काम किया। और 20 साल का जो व्यवहार है और कार्य प्रणाली बहुत बढ़िया रही है वो। और आज भी 20 साल में अपने कार्यों से हम हमारे कई प्रोजेक्ट पूरे कराए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि 20 साल के लिए और पंत जी के लिए ये जो सेकंड पारी है ये बहुत अच्छी रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। आपको बहुत बहुत और रिटायरमेंट के लिए आपकी बहुत शुभकामनाएं, इस शर्त के साथ कि आप जो है अपने स्वास्थ्य रखें। भंडारी साहब मोमेंटम देके भी जीएम साहब एक मोमेंटम। पहले आप बेटा जोरदार। मैम आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनके सहयोग के बगैर विशाल ये जर्नी पूरी नहीं हो सकती थी। और कटवाल साहब जोरदार तालियों से अभिनंदन। जोरदार तालियों से अभिनंदन। हाँ वहाँ पे आ नहीं रहे ना। ये बहुत यादगार पल है। 60 वर्ष की उम्र तक ये जर्नी कैसे पूरी हो गई। आज बिसाफ का परिवार यहाँ बैठा है। जब नौकरी लगी थी बिसाफ, छोटे छोटे बच्चे थे, कितनी यादें जुड़ी हैं इस नौकरी से। बच्चे देखते देखते बड़े होते गए, हमारी उम्र बूढ़ी होती गई और हम उस मुकाम पे पहुंचे। आज एक हंसता खेलता परिवार हम अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं। ये बहुत, और ये सब हुआ इस निर्माण निगम की नौकरी के कारण। ये हमारी माँ है, इसने हमें हमारे बच्चे पाले, हमें एक इज्जत दी, शौहरत दी। इसको हम ताउम्र कभी भूल नहीं सकते। और हमें इन्होंने भी इस विभाग को जितना प्यार, जितनी मेहनत दी, ये विभाग इनका इस्तकबाल करता है। इनके धन्यवाद, इनके योगदान की सराहना करता है। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए जीएम साहब से आग्रह करूंगा कि इस मौके पर वो अपने उद्गार व्यक्त करें। कोई और भी बोलना चाहे? कोई और बोलो भाई, अपनी एक्सपीरियंस बताओ, आगे आओ। जो भी साथ में रहे आए। हाँ, कोई ऐसा मंच नहीं है, पारिवारिक मंच है। आप अपनी जो भी दिल में आ रहा है आप दो बात कह सकते हैं। विश्वास को अच्छा लगेगा, पंजाब को अच्छा लगेगा। नैनवाल जी आइए, आइए 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 नैनवाल जी। कोई यहाँ वक्ता नहीं चाहिए, ये परिवार है अपना। ऐसा बोलने में कोई सब जो निकल आए मुंह से अपना प्यार भरे सब। आदरणीय जीएम साहब, आदरणीय जीएम साहब और सभी पीएम, सभी को इस बात की बड़ी खुशी हो रही होगी कि हमारे रणजीत पुरी साहब जो है
60 साल एज पूरी करके हमारे पीएम रहे, तो हमें वहाँ पे भी प्रोग्राम किया थोड़ा सा। जब मैं क्या कहूँ, मैं तो 1 साल सीनियर भी थे पॉलिटिक्स साथ साथ खेले हुए, साथ साथ पढ़े तो उसी पे 1-2 लाइन सुनाई देता हूँ। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, ना बिछुड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछुड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। धन्यवाद, थैंक यू। रिटायर होना पड़ता है, लेकिन जिंदगी यहाँ समाप्त नहीं होती, शुरुआत होती है, मेरा ऐसा मानना है। अब और कोई इस मौके पे? चंद्रकला मैम है। चंद्रकला मैम जी आ जाओ, बोल ही दो। मेरी टीम में पीछे मत रहो ना, सब बोलो जैसे मैं बोलता रहता हूँ, आप बोलने वाला बोलो सब। हेलो, आज समारोह में आए हुए सभी अतिथिगण का सभी का हार्दिक अभिनंदन। विश्व साहब का हार्दिक अभिनंदन, पंत जी का हार्दिक अभिनंदन। आज विश्व साहब की विदाई समारोह और पंत जी का भी 60 साल की उम्र को पूर्ण करते हुए आज बहुत ही मतलब ये दिन बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। मैंने देखा है जीवन में ये दिन, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा अपनी सेवा भी पूरी नहीं कर पाते, लेकिन ये जीवन में अपने सेवाओं को पूर्ण करते हुए, अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया है जीवन में, तो मैं समझती हूँ बहुत ही सौभाग्य का दिन है। और बिष्ट जी से तो मेरा मतलब हम जानते तो तब से ही हैं जब से नौकरी में आए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग मतलब जीव ऑफिस में बिष्ट जी नहीं रहे, पंत जी भी नहीं रहे, लेकिन कुछ समय मतलब 6-7 महीने से हम लोग इनके साथ हमने भी काम किया। लेकिन इनका जो व्यवहार है मैं देखती थी कि मतलब बहुत ही अच्छा, सबको साथ लेते हुए अपने परिवार के प्रति मैंने देखा अपनी पोती से बहुत लगाव है इनको जब भी बैठते थे पोती से बात करते थे, मैं कहती थी सर आपका कोऑर्डिनेशन बच्चों के साथ और अपने सब लोगों के साथ, मतलब इतना अच्छा व्यवहार इनका, बहुत काम करने का इनका तरीका, और सबसे अच्छी बात कि सबको साथ लेके चलने की जो इनकी क्षमता है, इनकी जो आदत है वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही सम्मान इन लोग देते हैं। पंत जी को भी मैं बहुत तो नहीं जानती, लेकिन ये भी बहुत अच्छा, इनका सौम्य स्वभाव और बहुत अच्छे, मतलब इन लोगों ने निर्माण निगम के लिए बहुत काम किया है और मैं भी इन लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि निगम के प्रगति में इन लोगों ने जो भी योगदान दिया है, हम उनके लिए धन्यवाद है। और इस मौके पे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी और सभी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इनकी लंबी आयु के लिए सर दूसरी पारी जिंदगी की है, इसको एंजॉय कीजिएगा अभी परिवार के साथ, जो हम नौकरी में नहीं कर पाते, शायद अब ये मौका मिलता है कि हम अपने परिवार को साथ लेके चले। अपनी जो भी इच्छाएं हमारी रह गई, जो नौकरी के चलते हम लोग नहीं पूरी कर पाते हैं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लंबी आयु हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। मैं
आपके लिए तो कुछ शब्द कहने की स्थिति में हूँ नहीं। आदरणीय मलिक साहब, आदरणीय विजय कुमार साहब, मेरे सभी बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, मेरे पारिवारिक गण, मेरी धर्मपत्नी, आज इस मौके पे अभी तक तो मुझे खुद ये फीलिंग नहीं है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, बट मैं सर से अभी कह रहा था कि सर ये जब मालाएं पहनाई जा रही है तो तब मुझे लग रहा है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। बेसिकली मैं रिटायर वाली बात ठीक है, मेंटली मैं अभी ऐसा नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन ये एक सच है कि जो आदमी इस नौकरी में आता है कहीं पर भी, किसी भी विभाग में, उसको एक दिन जो है इस प्रकार से सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। जैसे वर्मा साहब ने कहा कि ये निगम हमारी माँ है, यही शब्द अभी मैं बोल करके जो मेरे स्टाफ को अपने बोल के आया मैं, और मैंने सबको यही कहा कि इस निगम ने हमें सब कुछ दिया। जो भी आज हैं, जहां पर भी खड़े हैं, जिस स्थिति में भी बैठे हैं, जिस स्थिति में मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये सब इस निगम की बदौलत है, इस निगम की देन है। और मैंने भी यही माँ शब्द कहा था, और मैं सबको ये कह के आया कि मैंने कहा अपनी माँ के लिए या ये इस निगम के लिए जिसकी बदौलत हम सब कुछ हैं, जहां तक हो सके, जितना हो सके करो, करने का प्रयास करो। हर आदमी एक बराबर नहीं होता है, किसी का प्रयास कम होता है, किसी का अधिक होता है, लेकिन ऐसा है कि श्री रामचंद्र जी के जब राम सेतु बना तो उसमें एक गिलहरी भी अपना योगदान देने आई थी, तो वो योगदान भी सराहनीय है। तो अपनी तरफ से जितना भी इंसान बन पड़े, मैं तो इस निगम के लिए कहूंगा कि निगम की बदौलत सब कुछ है और बहुत कुछ पाया। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली पाता हूँ इस वे में कि आप जैसे लोगों का सानिध्य मिला और मुझे मेरे जीएम साहब का साथ मिला। आपने मुझे स्पेशली वहाँ पर क्या कहते हैं मुरादाबाद बुलाया, उसके बाद में आप पे काम करने का जो स्टाइल, आपकी कर्मठता, आपका डेडिकेशन, ये एक जो है ना अपने आप में उदाहरण है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का हम लोग भी रहे। ऐसा है कि पहले हम लोगों ने भी किया, लेकिन जिस एज में और जिस स्टेज तक और जितना आप मतलब एक तरफ से कम्युनिकेट करते हैं, हर चीज को सोचते हैं, हर चीज को लेके चलते हैं, ये बहुत ही अपने आप में एक जो है ना उदाहरण है। और मैं कह रहा हूं ऐसे अधिकारी अगर निर्माण निगम में और हो जाए 2-4, तो वास्तव में निर्माण निगम राइज करेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि आज की डेट में आप अगर एमडी बन गए तो वास्तव में निर्माण निगम आगे बढ़ेगा। ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, मेरा आज तक तो मेरा कोई वो भी था कि भाई साहब मेरे जो ना साहब है, लेकिन आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, ये मेरे दिल के उद्गार है। मलिक साहब के साथ मैंने काम किया, सर की वर्क की स्टाइल, बात करने का टैक्ट, किसी को टैकल करने का ढंग मुझे बहुत पसंद आया। इस चीज को मैंने आपसे भी काफी फॉलो किया है। विजय कुमार साहब के साथ रहा हूं, आपका जो टेक्निकल नॉलेज, आपकी लेबोरियसनेस, आपका जो है ना एक लेटर वेटर लिखने का जो ड्राफ्टिंग की क्षमता, वो भी एक अनुकरणीय है। और इस मौके पर मैं सर्वप्रथम एक अपनी तरफ से धन्यवाद मैं अपनी धर्मपत्नी को, कि जिनके सहयोग के बिना मैं इस क्षण तक इस क्षण को प्राप्त नहीं कर सकता था। आपने मेरे साथ पल पल पग पग हर समय साथ निभाया। और सॉरी, मैं बस यही कहूंगा कि यू आर द माई इंस्पिरेशन। मेरे बच्चे, आप लोगों ने बेटा मुझे ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया। इनमें कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी मैं आप क्या कहते हैं, मैं क्षमा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं उन शब्दों को। बाकी मैं साबिया अपने भाइयों को सबको, मैं एक निगम का एक हमारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अपना चलता है। किसी को कभी मैंने कोई गलत शब्द बोल दिए हो, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर दिया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये चीज़ यहीं पर आज की डेट में यहीं पर समाप्त कर दीजिएगा, है ना। और मुझे उम्मीद रहेगी कि मेरे भाइयों का प्यार, स्नेह जो आज तक आप लोगों ने दिया है वो सदा बना रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा।
हमें मत भूल जाना। मैं और पंत जी हैं, दोनों भाई, आज हम रिटायर होने दोनों साथ में ही पौड़ी में साथ रहे थे, है ना। और आप भी आज जो है ना सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार का बनाए रखिएगा। और जिस किसी के लिए कोई गलत शब्द कह दिया हो, कोई बात कह दी हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। हमारे ईओ साहब है ना, हमारे एसओ साहब है ना, आप लोगों का सबका बहुत प्यार बना रहा। बड़े भाइयों का जैसे पाठक जी हैं, हमारे वर्मा जी हैं, और हमारे क्या कहते हैं भटनागर जी हैं, आप वर्मा जी हैं, सभी बड़े भाई लोग, आप लोगों का बड़ा स्नेह रहा। मेरे साथ में मेरे अनुजों का बहुत स्नेह मिला, बहुत अच्छा प्यार रहा। पटवाल जी का भी बहुत अच्छा साथ रहा। पटवाल जी भी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। बहुत टेक्निकली साउंड पर्सन है। उनका कभी भी मैं कहीं पर फंसता था तो उनसे पूछता हूँ, है ना, पूछता रहता हूँ, है ना। मेरे साथ मलासी जी रहे, मेरे साथ में अभी फिलहाल जो है ना, मलासी जी से तो पहली बार मैं मतलब इस प्रकार से इंटरेक्शन जो है ना इस यूनिट पे जाके हुआ। लेकिन नो डाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन वेरी, मैं जिसको कहूँगा मैच्योर्ड पर्सन। बर्थवाल जी हैं, बर्थवाल जी भी अपने कार्यक्रम जो है ना अपने कार्यों को अपना ढंग से निभाते हैं। बाकी नैनवाल जी हैं, थोड़ा सा बेचारे स्वास्थ्य से जो है ना हल्के रहते हैं, लेकिन वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें, है ना। मैंने उनको तो कहा था कि आप फ्री रहिए। बाकी सभी मेरे जीएम ऑफिस से लेकर के और यूनिटियों से भी आए हुए सारे स्टाफ, सब कुछ, सभी लोगों को मेरा जो है ना ढेर सारा प्यार सत्कार, और मेरे से जो भी गलतियाँ हूँ बारंबार माफ़ी मांगता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, मेरे समस्त अधिकारी, मेरे सहयोगी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं, सारा कुछ तो बिस्साबी कह गए, है ना। फिर भी आप लोगों का एक स्नेह आशीर्वाद यहाँ से मैं लेके जाऊँ, वही शायद मेरे लिए सबसे बड़ी एक शुभकामनाएं होंगी। इसके शब्दों को समाप्त करता हूँ। पीएम साहब और उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारीगण एवं रिश्तेदार जो बिष्ट जी के, उनके पंत जी के आए हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे आज दो वरिष्ठ साथी जो आज अपनी वर्षता आयु पूर्ण कर रहे हैं, मैं उनके लंबे और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि वो आगे आने वाले भविष्य में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। आदरणीय जीएम साहब और मंचासीन जितने भी पदाधिकारी हैं, समस्त मेरे स्टाफ वाले और मेरे परिवार वाले, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, कि हम लोग भी यहाँ पे आकर आप लोगों से मिल सकें। और बिजी के लिए तो क्या बोलूँ मैं, सर्वप्रथम तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें, और पंत जी भी दोनों, क्योंकि अब जो एज आप लोगों की आ रही है, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुखी रहो। सुखी तभी रह सकते हैं जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना पड़ेगा मगर अपना स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य सही रहेंगे तो तभी अच्छा रहेगा। और बाकी यह है कि इनके बारे में तो जितना बोलूँ उतना कम है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्होंने अपने 3 बच्चे नहीं है, 4 बच्चों को अपना पाला है, क्योंकि चौथी मैं हूँ उसमें। मैं तो छोटी सी थी, 17-18 साल की, जब मेरी मैरिज हो गई थी और मैं शादी करके इनके घर पे आ गई थी। मेरे पिताजी ने तो अपनी जिम्मेदारी इनके सर पे डाल दी थी, और तब मैं 12th के एग्ज़ाम दे के ही आई थी। उसके बाद भी जी ने मुझे पूरी पढ़ाई कराई, मुझे ग्रेजुएशन करवाया, मेरे को डिप्लोमा करवाया, मुझे टूरिज्म में डिप्लोमा करवाया, फैशन डिजाइनिंग कराई, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया, 2 बार लॉ करवाया, और आज मैं जहाँ एडवोकेट हूँ तो सब कुछ मतलब इनकी बदौलत है। आज मैं जहाँ बैठी हूँ तो इनकी बदौलत बैठी हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब माँ बाप को तो मैं भूल ही गई हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया भी है, क्योंकि वो एक बचपना था, बचपना में सब करते हैं माँ बाप। मगर जहाँ आज पहुँची हूँ तो इनके बदौलत पहुँची हूँ। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं
कि जितना मतलब कोई सोच नहीं पाता, इन्होंने अपनी सोच से ऊपर बढ़ के अपना ना खा करके, अपना ना पहन करके, अपनी इच्छाएं मार करके अपने बच्चों के लिए किया है। अभी हमारी बड़ी बेटी है, तो शायद ही मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी कभी पायलट बन जाएगी, मगर बिष्ट जी की मतलब इतनी हिम्मत रही, इतना ज़्यादा मतलब जुनून रहा कि इन्होंने अपनी बेटी को पायलट बनाया। आज वो अपने पाँव पे खड़ी है। दूसरी बेटी यहीं आई हुई है हमारी, डॉक्टर साहिबा। तो इनके छोटे से इनका सपना था मुझे डॉक्टर बनना है, उसे डॉक्टर बनाया। बेटा है, बेटा को बीटेक कराया, एमटेक कराया, जॉब पे लगा, और लॉकडाउन में जॉब छोड़ के आ गए, ये सभी लोग घर बैठ गए थे। उसके बाद आज उसे भी एक रिजॉर्ट मार्केटिंग बना करके छोड़ दिया। मतलब सारे बच्चों को ऐसे करा है इन्होंने कि बिल्कुल फिट कर दिया अपनी जगह, चाहे अपना कैसे भी किया होगा। और जहाँ तक जॉब वाली बात है, अपने जॉब के लिए तो हमेशा मतलब ऐसे रहे हैं कि मुझसे लड़ जाते थे कि मुझे, जबकि उन्हें पता है मैं भी काम करती हूँ, मैं भी वही एक वकील हूँ, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कहते हैं वकालत मत चला मेरे आगे, अपनी वकालत अपनी कोर्ट में चलाना। अपने मतलब मुझे इनके तत्पर रहना है, इनके साथ में चाहे कुछ भी हो, 10 साढ़े 10 बजे तक इनके आगे पीछे घूमना है, इनको तैयार करना, बच्चों की तरह तैयार करना पड़ता है, हर चीज हाथ पे देनी पड़ती है। तो इनको हर चीज हाथ पे दे करके उसके बाद मतलब अपना, ये कहते हैं आप कुछ भी करो, छुट्टी के टाइम पे कहीं जाना, घूमना फिरना, मैं सब कुछ करने को तैयार, मगर मुझे ऑफिशियल टाइम पे कभी भी डिस्टर्ब मत करो। शायद में हमारे विजय कुमार भाई साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग बहुत फैमिलियर हैं, हम लोग पौड़ी में साथ रहे हुए हैं, तो इनको भी अच्छे से पता है आदत कि कैसे है, मगर बहुत मेहनती हैं। हाँ, ये मतलब सबके लिए बहुत करते हैं, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये आप लोगों को भी पता होगा, सबको पता होगा स्टाफ में, और दिल के बहुत अच्छे हैं, बोल देते हैं। अब आजकल का जो जमाना है ना, वो ऐसा है कि भाई इंसान बहुत ज्यादा उसमें रहता है, पॉलिसी होती है मुंह में कि आपके अंदर क्या है, आप बाहर क्या बोल रहे हैं, मगर वहाँ ये चीज नहीं है, जो दिल में है वो बाहर है। कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है, बच्चों को भी आता होगा, होता है कि भाई पापा ये बोल रहे हैं, मगर नहीं, हमेशा सच बोलते हैं। ये नहीं, बाद में हम लोग रियलाइज करते हैं कि वो गलत नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो हमारे लिए और बिस्सी आपके लिए भी बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि ये राजकीय पद जो होता है ना, सरकारी जॉब, उससे इतने सम्मान से मतलब रिटायरमेंट होना आज के ज़माने में तो बहुत टफ हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। क्योंकि मैं जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे मैं देखती हूँ कि कई सरकारी जॉब वाले ऐसे होते हैं कि आज उनका रिटायरमेंट है और एक दिन पहले सस्पेंशन हो जाता है। मैंने देखे हैं, कई लोगों के केस लड़े हैं, तो मैं डरते रहती थी बहुत ज़्यादा। जब किसी का रिटायरमेंट होने को आ रहा था तो मैं बहुत डर रही थी। मैं नहीं, वैसा वो होता है, मगर एक होता है ना दिल में एक डर होती है, क्योंकि सरकार जी सरकारी काम करना मतलब अब बहुत इजी नहीं रह गया है, बहुत टफ हो गया है। प्राइवेट बंदा चाहे घिस पिट करके कितना काम करता है, मगर उसके दिमाग में ये डर नहीं होता कि भाई हमारे साथ में ये चीज हो जाएगी, जो आज गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ में हो गया है। तो इन्होंने मतलब अपने जो भी है बहुत बखूबी हर चीज निभाई है। और मैं तो यही बोलूँगी कि ऊपर वाले से मेरी यही प्रार्थना है कि ये स्वस्थ रहें, ये स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूँगी, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बच्चों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बेटा, अब कहते हैं कि छोटा बच्चा और जो बुढ़े होते हैं वो समान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो आदतें हैं वो, जैसे छोटा बच्चा अभी वेदू है, बहुत जिद करती है, बच्ची है, वैसे जो बुढ़ा आदमी होता है वो भी हो जाता है। भले अभी बुढ़े नहीं है, बिजी अभी 60 में ही आए हैं, अब इन्होंने अपनी जवानी स्टार्ट करनी है अब 60 के बाद में, क्योंकि भाई असली इंजॉय तो अब करना है ना, अब फाइलों से दूर भागोगे ना, अब इंजॉय तो अब करना है ना। तो अब ये जो भी है मतलब बहुत अच्छे से जिए, अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखें। निर्माण निगम में मैंने एक चीज ये बहुत देखी है, प्लीज आप लोग मुझे माफ करिएगा, यहाँ पे खान पान का चलन बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा खान पान का चलन है। तो ये आप लोगों की जो एज है, चाहे आप है, ललित भी है, ललित को भी बोल रही हूँ मैं, आप तो ललित सही हो गए हैं, मगर इस चीज के लिए ध्यान रखना है अपने सेहत का, क्योंकि आपकी एज अब ऐसी नहीं रही, आप अब 60+ जा रहे हैं, तो इसमें आपको परहेज करना है। अंत में 4 लाइनों में बिजी के लिए कविता एक बोलना चाह रही हूँ, एक शायरी मैंने इन पे बनाई हुई है, ये तुरंत ही अभी लिखी हुई है मैंने। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है, जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है, सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वो पड़ाव आया है,
सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वो पड़ाव आया है। ऑफिस की फाइलें पढ़ते पढ़ते विराम आया है। यह वक्त पोता पोती और नाती नातिन के नाम आया है। खुशियां बखेरता यह पल आया है। परिवार में देखो कैसे संग आया है। आंखों में आंसू भी लाया है, गम के बीच खुशियां भी लाया है। शुभकामनाओं की भेंट लाया है, तोहफों की बौछार लाया है। सबका प्यार और स्नेह पाकर आपके सम्मान में आसमान से आज बरसात भी आए हैं। तो इन्हीं के साथ में विश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ रिटायरमेंट का, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन पापा, कंग्रेचुलेशन अंकल, और बहुत प्राउड फील करी हूँ मैं आज यहाँ पे आके। पापा का अंकल का दोनों का रिटायरमेंट साथ है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। एंड थैंक यू ऑल यहाँ पे आने के लिए एंड पापा एंड अंकल के बारे में इतना अच्छा बोलने के लिए। सो पापा के बारे में जितना बोलूँ कम है। मेरे पापा ऑलराउंडर हैं एंड इट्स जस्ट कि वो इंजीनियर ही नहीं है, वो हर फील्ड में परफेक्ट है। चाहे वो मेरा फील्ड हो मेडिकल, मुझसे ज़्यादा आज की डेट में पापा नॉलेज रखते हैं। और ये फैक्ट है कि जब मैं MBBS कर रही थी, मेरे डैड को MBBS के बारे में मुझसे ज़्यादा पता था एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैंने हमेशा उनको अपना आइडल देखा है एंड एविएशन फील्ड में भी पापा का नॉलेज बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग में सिर्फ सिविल में ही नहीं, मैकेनिकल बोलो, इलेक्ट्रिकल बोलो, सारे डिपार्टमेंट में पापा इज बेस्ट। एंड अभी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं बिकॉज इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ बट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है सब कुछ। लेकिन हाँ, हमने डैड को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है। ही इज़ वेरी लॉयल और उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है। मैं गवर्नमेंट जॉब में जब आई, पापा ने हमेशा मुझे एक चीज़ यही बोली कि बेटा इट्स योर सर्विस एंड इट्स ऑलवेज योर सर्विस फर्स्ट और बी लॉयल टू इट। कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं करना है। यू हैव टू बी परफेक्ट बाय द रूल्स। कभी भी कोई रूल्स आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी सर्विस पे कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने डैड से सीखी है। एंड येस ऑफ कोर्स ही इज़ अ सुपर स्पोर्ट्समैन। चाहे वॉलीबॉल बोलो, चाहे बैडमिंटन बोलो, चाहे क्रिकेट बोलो और इवन चेस, वो जिस भी स्पोर्ट्स में हाथ डालते हैं ही इज़ द बेस्ट। और ये पूरी फैमिली जानती है, मेरा भाई जानता है, मेरी दी जानती है। एंड हमारे लिए हमारे डैड जैसा एक्चुअली मैंने नहीं देखा। मैंने कोई पर्सन ऐसा अपने लाइफ में नहीं देखा कि वो इतना परफेक्ट हो। सो थैंक यू पापा, आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए। आज हम जो भी हैं यहाँ पे तीनों आपकी वजह से हैं और आपको ही फॉलो करते हुए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी। दिल का मैं नेक हूँ, थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। मैं आप सब लोगों की बातों को सुनकर के इस बात के लिए बोलना इसलिए उठा था कि बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने परिवार में, बेटा ऐसा है कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं, और हर बच्चा अपने बाप को अपना, खास करके बेटियां तो अपना आइडल मानती हैं। और धर्मपत्नी जी ने इतने शब्द कहे, इतनी सही बात कही। खान पान औरों का नहीं, आपके पति का ही बिगड़ा है ना, इसलिए जो है ना औरों में इस चीज़ को मत डालिए। और आप सबके लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए, और ये जो भी शब्द आपने कहे, ये आपके दिलों के उद्गार जो भी रहे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ओवर टू जीएम साहब। 60 वर्ष एक सफलतापूर्वक अपनी सर्विस को पूरा करने पे आज ये हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसकी मैं इन दोनों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। पहले मैं 60 वर्ष एक सफलतापूर्वक अपनी सर्विस को पूरा करने पे आज ये हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसकी मैं इन दोनों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। पहले मैं 60 वर्ष एक सफलतापूर्वक अपनी सर्विस को पूरा करने पे आज ये हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसकी मैं इन दोनों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ।
बिजली के बारे में बताऊं तो बिजली की काफ़ी नौकरी मेरे होम टाउन में रही, तो वो मेरे परिवार से भी परिचित रहे हैं। नौकरी में तो हम बहुत बाद में परिचित हुए, पहले मेरे परिवार से परिचित रहे हैं। और गोपेश्वर में आपने कार्यों के साथ साथ जो अपना सामाजिक दायरा बनाया था वो हम तभी बना पाते हैं जब हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा गुण होते हैं। नौकरी तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम समाज के बीच अपने को आगे रख पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो है ईश्वर ने कुछ अलग से गुण दिए हैं, जिसमें हमारे बिजली जैसे बेटी ने बताया कि स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है और बड़े लेवल लोगों के साथ खेला हुआ है और एक अच्छे कल्चरल के भी उनको नॉलेज है। और आपको बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, हम लोग तो काफ़ी साथ रहे मुरादाबाद में जब ये आए मेरे पास, तो इनकी कार्यशैली से वहाँ पे जो स्टाफ थोड़ा सोया हुआ था, तो जब इन्होंने उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया तो वो भी प्रेरित है। मैं तो करता ही था प्रेरित, लेकिन ऐसा होता एक से भले दो। जब ये भी आ गए तो आप विश्वास मानिए, वो जो स्टाफ जो एक यही वहाँ पे रहे, जिनमें के अंदर आज वो इतना एक्टिव हो चुका है, वो स्टाफ वो इतना एक्टिव हो चुके हैं कि आज हमने उनके भरोसे छोड़ा हुआ है कि भाई तुम देखो, और वो कर रहे हैं। तो इसमें बिजली का भी योगदान रहा मेरे साथ। इन्होंने भी हमारे कंधे से कंधा मिलाया। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, जो इनका एक और पहलू है कि ये एक्टर भी रहे। ये आज से शायद 35 ईयर्स एगो किसी हरिवाड़ी मूवी में काम किया आपने किसमें? तो इन्होंने एक छोटी मोटी मूवी में भी रोल किया। वो तो खैर हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन ये है कि उनके अंदर टैलेंट रहा है ये सब। और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी अपने इन खूबियों के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और आपके परिवार का भी मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने आके आज हमारे प्रोग्राम को और चार चांद लगा दिए हैं। और आप लोगों ने जो अपने दिल की बातें जो शेयर की हैं, वो हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगी कि एक परिवार में इतना अच्छा बॉन्डिंग है। और भगवान करे इसे और भी बनाए रखे और आप लोग और तरक्की करें। हम आप सब लोगों को इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं। बाकी लीडरशिप गुण तो हमारे बिजली में है। मैं इनकी इस खूबी से इसीलिए बड़ा प्रसन्न रहता था और मैं कई चीजें इनके भरोसे छोड़ देता था। भले मैं डांटता भी हूँ, वो तो नौकरी का एक हिस्सा है भाई। हम कभी किसी को प्यार भी करते हैं तो कभी डांटते भी हैं, लेकिन मैंने इनकी लीडरशिप गुण को देखते हुए मैं इनको हर जगह आगे कर देता था, आप जाइए। और थोड़ा सा निगम में ये जरूर रहा कि हमारे कई अधिकारियों को, कई हमारे साथियों को समय पे एक्सपोजर नहीं मिल पाया। ये निगम में रही है, लेकिन अब थोड़ा सा वो दिक्कतें दूर हो गई है। लोगों को जल्दी एक्सपोजर मिल रहा है और वो अपना गुण दिखा भी रहे हैं। लेकिन पहले रहा कि नहीं एक्सपोजर मिल पाया हमारे साथियों को। लेकिन हमने जितना भी समय ये मेरे साथ रहे, मैंने इनको पूरी छूट दी कि आप जाके अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, करिए, उसमें गलती होगी उसके बाद मैं उसको देख लूँगा। लेकिन मैंने ये पाया कि आपने कहीं भी किसी भी उस पर मैंने नहीं देखा कि आपने जो है हमको लेट डाउन होने दिया हो कहीं पे। तो ये आपकी जो एक काम करने की शैली जिसकी यहाँ पे सब लोगों ने बड़ी तारीफ करी है, तो ये बिल्कुल सही है। और आगे भी मैं तो ये कहता हूँ कि हम विभाग से तो रिटायर हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं रिटायर होंगे। आपका आगे भी हम सहयोग लेते रहेंगे जब हमको जरूरत होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आप
हमारा साथ तब भी देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस जी को आगे की पारी के लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूँ। अब हमारे ललित मोहन पंत जी हैं, तो पंत जी का स्वास्थ्य जरूर अभी खराब रहा है, और लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब ये श्रीनगर में थे तो इनके जैसा मस्त मौला आदमी हमने कमी देखी है। मतलब नौकरी को इन्होंने शायद नौकरी की तरह नहीं किया। क्यों पंजी हैं? मतलब एक बार की घटना में आपको याद दिलाऊंगा। हम लोगों की श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना था, तो हम लोगों की ड्यूटी लगा दी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करना था और निगम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को जो है कंपटीशन पे था, जिससे निगम ने, उत्तराखंड में तो बहुत सभी जगह नाम है निगम का ऐसा है, लेकिन उस समय श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हमारे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस होता। तो हम सब लोगों के भी दूसरी यूनिट से ड्यूटी लगा दी गई कि भाई आप भी एक हफ्ते वहीं सब काम देखते रहेंगे। तो वहां पे लेबरों की बड़ी शॉर्टेज हो रही थी। तो ये जीएम साहब भी परेशान, या कहाँ से लेबर मंगाई जाएंगे। तो तब हमने देखा कि हमारे पंत जी 2 डंपरों में 100 लोगों को भर के चौरास के जो लेबर थी डैम की, उनको गाड़ी में भर के ला रहे हैं कि साहब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब मतलब ये भी एक देखिए, इंजीनियरिंग में तो हर तरह से कब आपको अधिकारी हो और कब आपको जो है लेबर के साथ बैठ के जो है कब आपको खाना पड़ जाए, तो ये इंजीनियर में ये गुण होना बहुत जरूरी है, वही सक्सेस इंजीनियर हो सकता है। तो ये हमने पंत जी को तब देखा था कि इनके काम के प्रति जो मतलब जो समर्पण था वो गजब रहा। ये दूसरी बात है कि अभी आप थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से जो है निगम को वो सेवा नहीं दे पाए जिसकी हम आशा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि भाई सेवानिवृत्त तो सभी को होना है और हम चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने आगे के जीवन को थोड़ा सा कहते हैं परहेज के साथ जो है अपने जीवन को जिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी दूसरी पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फंक्शन जो ऑर्गेनाइज हुआ है उसके लिए मैं अपने एओ साहब राजकुमार, जो टीम है मेरी, हमारे भटनागर जी, हमारे सक्सेना जी, हमारे यमुना बल्लभ पाठक जी, इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना सुंदर ऑर्गेनाइज यहाँ पे करा दिया है। और एक चीज मैं और अपने साथियों से कहूंगा कि रिटायरमेंट सबका नजदीक है, लेकिन जब तक हम रिटायर नहीं हो रहे हैं तब तक हम अपने निगम के लिए जो है अंतिम मिनट तक जो है हम प्रयास करते रहे। जैसे हमारे बीच जी आज सवेरे मुझसे कह रहे थे, मैं इनको डांट भी रहा था फिर, कि तुम रात के 12 बजे तक मेरे कर्मचारी हो, तुम 5 बजे क्यों जाना चाह रहे हो, तुम रात के 12 बजे तक मेरे हो आज भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। अरे मेरे मैचिंग का वो हो गया सॉल्व, अब तो मैं कह रही हूँ थोड़े रेंट रखना भी इसको। इस फेयरवेल हो गई है एंड, और अब हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ को। वेदू वेदू मैंने एग्जाम दिया था, मैं पास हो गई। क्या पास हो गई? पास हो गई। आ गया रिजल्ट? अच्छा ना। अरे मेरा था, मेरा भी तो आपको भी बोल रहे हो, मैंने इतना बोला आपको, हर एक
ये देखो भाई, लक्ष्मी मौसी मिल गई है अभी लगभग। अच्छा कब लगभग दादा सब बड़ी सरप्राइज हो गया, मैंने बताया नहीं था किसी को। चलो अंदर चलो। चलो अंदर। मिठाई बांटो, मिठाई बांटो, मिठाई बांटो, मिठाई बांटो, मिठाई।
शुरू हो जाता है ये मेन गेट तो अभी 3 तारीख को आएगा, ये तो अभी बढ़िया केक यार हनी ये भी बड़ा केक बनाया। तो खाने वाला भी तो ये देखो सब चालू है, मेरे में मेमोरी फुल हो गई है। कैंडल छोटी नहीं, प्लीज डोंट कट इट बिफोर पीपल लाइक मी। अभी लाइटर एक सेकंड है, जरा मैं फोटो ले थोड़ा सा मम्मी आ जाओ। ये हु केयर्स होना चाहिए था ना। हां वो क्या है उसने सी कर रखा है ना, वो कर रखा है। मैं तो छोड़ छोड़ हट जाओ अब हम तो आप बैठो ना। आ जाओ केक कटिंग के लिए आओ भैया। लाइटर दो, लाइटर दो। लौंडो घूम दे मैं तो ये खींच रही है, ये खींच रहा है। फोटो ले रहा है, वीडियो वीडियो। कोई एक फोटो तुझे तो फोटो ले ले। अबे मुस्कुराते पल थोड़ा साइड। मौसा इन्वेस्टर बन जाएंगे, मौसा भी इन्वेस्टर बन जाएंगे। मौसा कह रहा मौसा इन्वेस्टर बन जाएंगे। अच्छा स्पून देना है क्या? ये हनी स्पून मांगना तो कटोरे में खाऊंगी। हाँ फोटो आ रही है बेटा, हाथ मत करो, सब खाएंगे। मौसी आपकी वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ मैं। आजा मैं कह रही है आ गया।
बारी जा
शुरू हो जाता है ये मेन केक तो अभी 3 तारीख को आएगा, ये तो अभी बढ़िया केक यार हनी ये भी बड़ा केक बनाया तो खाने वाला भी तो ये देखो सब चालू है, मेरे में मेमोरी फुल हो गई है। कैंडल छोटी नहीं, प्लीज डोंट कट इट बिफोर पीपल लाइक मी। अभी लाइटर एक सेकंड है, जरा मैं फोटो ले थोड़ा सा मम्मी आ जाओ। ये हु केयर्स होना चाहिए था ना। हां हु केयर्स उसमें सी कर रखा है ना, वो कर रखा है। हाँ इधर को सही दो है। टेबल बीच में करते हैं। रुको मैं बाबा रुको, मैं कर दूंगा। अरे वहाँ पीछे वो नमक गिरेगा। बाबा हटो एक मिनट। वही तो टाइम का पता ही नहीं चला। आप हटो ना। तू भी चल आ जाओ केक कटिंग के लिए आओ। ऑन हो गया। चलो भाई रुक जा बेदो, रुक जा। फोटो ले रहा ना, वीडियो वीडियो कोई फोटो तुझे तो फोटो ले ले, सब वीडियो फोटो सब। कोई भी आएगा ना। हैप्पी रिटायरमेंट डे। कैमरामैन के सामने चल रहा है। अभी सेकंड इनिंग शुरू पापा। अब मौसा इन्वेस्टर बन जाएंगे, मौसा इन्वेस्टर बन जाएंगे। सर्विस अरे कह रहा मौसा इन्वेस्टर बन जाएंगे। अच्छा स्पून देना है क्या? ये हनी स्पून मांगना तो। कटोरे में खाऊंगी। हाँ मैं स्पून लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें आ रही है? हाँ हाँ फोटो आ रही है बेटा, ऐसा हाथ से मत करो। लो जी स्पून। थोड़ा सा लग जाएगा। कोई भी लगा दो, कोई भी। लग गया। कौन से? कोई ना आओ, मैंने खिला दिया। पूरा कर लिया उसने, नहीं मांगता। बेगुन तो खराब बढ़िया। इधर इसमें से लो। सब खाएंगे। मैं सब काट रही हूँ। रुक जाओ हम काट देंगे। छोटा छोटा। आप अभी रुक जाओ। एक्शन लेता है, सुना एक्शन, दोबारा एक्शन। अरे खिलाओ।